ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। इसका जो वेटेज था वो 3 मार्क्स था। ना इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन अगर करेंगे तो सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया है उसे हमें क्या मान लेना है, उसे आई के इक्वल ले लेना है। तो वी कैन राइट लेट आई इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log sin x minus log 2 cos x dx। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर log इन्वॉल्व है, दोनों तरफ log है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है log का। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर log m माइनस log n अगर है तो हम उससे log m अपॉन n लिख सकते हैं। ये जो होती है log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये मालूम है तो ये आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log sin x बाय 2 cos x, ये आ जाएगा बच्चों, एंड dx ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से sin x बाय cos x को हम लिख सकते हैं tan x। तो यहाँ हो जाएगा log tan x बाय 2, log tan x बाय 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि 0 to a अगर हमारे पास लिमिट है और फंक्शन है fx dx, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 to a उसे f ऑफ a माइनस एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस एक्स। 0 to a लिमिट 0 to a f ऑफ x dx कैन बी रिटन एज 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ज़रा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन राइट यूजिंग प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी इन डेफिनेट इंटीग्रल। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी देखिए क्या होगा, i इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log tan pi by 2 माइनस एक्स, tan pi by 2 माइनस एक्स बाय 2 एंड dx। ना अब यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो tan pi by 2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x होता है, क्योंकि 90 माइनस एक्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज हो जाता है। सो tan pi by 2 माइनस एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू cot x। सो वी विल गेट i इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log cot x by 2 dx, ये हमें मिलेगा। और इसे हम जो है बच्चों, ये जो हमारा पहले जो रिज़ल्ट आया था इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। लेट अस से दिस इज़ एन इक्वेशन 1। और ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है अभी, इसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। नाउ करना क्या हमें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो i प्लस आई, देखियो जब दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो LHS विल बी एडेड टू LHS, और RHS जो है वो RHS में ऐड हो जाएगा। सो 0 to pi by 2। अब देखिए ये दोनों लिमिट सेम है, यहाँ भी 0 to pi by 2 है, इधर भी 0 to pi by 2 है। तो हम लिमिट को ओवरऑल कॉमन लेके जो लिमिट के आगे जो भी लिखा हुआ है उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो पहले था log tan x by 2 प्लस log cot x by 2 और ये dx। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया, दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने से हमें जो मिलेगा फाइनली, दैट विल बी 2i इक्वल्स टू 0 to pi by 2। अब देखिए यहाँ पर अगेन हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं
कि अगर log m प्लस log n अगर होता है तो हम उसे log m इंटू n लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर log की हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log 10x/2 डॉट cot x/2 और dx। ये dx लगाना नहीं भूलना है बच्चों, बड़े काम की चीज़ है dx। और फिर यहाँ पर अब आपको देखिए tan x एंड cot x जो होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बिकॉज जो tan x होता है, tan x कैन बी रिटन एज 1/cot x। तो यहाँ पर अगर मैं tan x की जगह 1/cot x लिख दूँ तो cot x से cot x कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमें मिलेगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log 1/4। ये 2 और 2 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/4 dx। तो ये मिलेगा इस फॉर्म से। यहाँ तक आई होप क्लियर है, आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए log 1/4 तो कांस्टेंट हो गया, ये जो है ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब 0 to π/2 dx, यानी कि log 1/4 को अगर हम कांस्टेंट ले लें और dx के मल्टीप्लाई में अगर हम 1 माने तो यानी हमें इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx का क्या होगा, x। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू log 1/4 और 0 to π/2 dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा। 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, और जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके बाद आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल्स टू log 1/4 और ये हो जाएगा π/2, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो होगा π/2 log 1/4, π/2 log 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 2i। तो देखिए इसके बाद हमारे पास जो आगे हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, x का अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू log 1/4 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम पुट कर देते हैं तो π/2 माइनस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो यानी हमें मिलेगा 2i इक्वल्स टू π/2 log 1/4। और ये जो 2 है अगर यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई में है i के, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। सो i इक्वल्स टू π/4 मिल जाएगा log 1/4। तो हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा i इक्वल्स टू π/4 log 1/4। अब देखिए बच्चों, ये जो इसका आंसर है ये एक इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी हम समझेंगे। इसका एक सॉल्यूशन और हो सकता है, वो क्या हो सकता है बच्चों, अगर इसे हम थोड़ा सा और आगे लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज π/4 और log 1/4 है, इसे हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log 4, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए log 1 तो होता है 0, log 1 होता है 0, log 1 की जो वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू वो होती है 0, log 1 बराबर 0, log 1 इज़ 0। तो यहाँ से π/4 0 माइनस log, और ये जो 4 है इसे हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2। तो यहाँ पर अगर हम इसे log की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि log m to the power n है, तो इसे हम n log m लिख सकते हैं, यानी पावर जो होगा वो फ्रंट में आ जाएगा, log के पहले आ जाएगा। तो ये ओवर हो जाएगा π/4
-2 log 2 ये हो जाएगा। और π/4 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 विल कैंसिल आउट दिस, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का π/2 log 2। तो ये जो है ये भी इसका एक पॉसिबल आंसर है, इस तरीके से भी ये आंसर भी सही माना जाएगा, -π/2 log 2।